नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश पुनः एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 20 यानी नंबर के बारे में बात करता है। नंबर का मतलब संख्या होता है और ये दो तरीके का होता है। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। मैं थोड़ा सा आपको फिर से याद दिला दूं कि आपने पर्सन पढ़ा है और पर्सन पढ़ने के दरमियान हम लोगों ने नंबर के बारे में भी बात करी थी। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है? तो सिंगुलर का मतलब हुआ एक, सिंगुलर का मतलब हुआ एक और प्लूरल का मतलब हुआ एक से ज़्यादा। यही बात हम लोगों ने पहले भी कही थी और यही बात अभी भी ये लागू होती है, एक या एक से ज़्यादा। एक वचन या बहुवचन, अंग्रेजी में दो ही वचन है। या तो कोई एक की बात कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। एक से ज़्यादा वो 2 हो या 2000 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या 2 करोड़ हो, 2 लाख हो, तो एक से ज़्यादा होता है। अब क्या है कि जैसे हम मान लिया कहते हैं कि लड़का है, तो एक लड़का है तो लड़का, एक लड़का सिंगुलर में अगर मान लिया कहते हैं एक लड़का, और कई लड़के तो कई लड़के। अगर प्लूरल की बात करें तो ये हो जाता है कई लड़के। तो एक से ज़्यादा की बात, अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे लड़का था, ये लड़के हो गया, यानी इसके फॉर्म में बदलाव हुआ। क्यों फॉर्म में बदलाव हुआ? क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया तो हम लोगों ने इसके फॉर्म में बदलाव कर दिया। एक्चुअली जिस तरीके से हिंदी में आपकी मजबूरी हो गई इसके फॉर्म में बदलाव करना एक से कई बनाने के लिए, उसी तरह अंग्रेजी में भी हमारी मजबूरी है कि अगर हम इसके फॉर्म को अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो उसके फॉर्म में बदलाव होता है। और बदलाव किसके फॉर्म में होता है? एक्चुअली नाउन के फॉर्म में ही हम बदलाव कर रहे हैं। लड़का क्या है? नाउन है। तो नाउन अगर एक हो तो उसका जो फॉर्म है वो तो है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके फॉर्म में यानी उसके रूप में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, जैसे लड़का है तो बॉय लिखते हैं, और एक से ज़्यादा लड़के हो गए तो हम इसको बॉय लिखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल एस जोड़ करके ही प्लूरल बनाएं, तरीका और भी है। तो कौन कौन सा तरीका है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। और जिस तरीके से हिंदी में हमें फॉर्म बदलना पड़ता है उसी तरह अंग्रेजी में भी फॉर्म बदलना पड़ता है। यही बात हमको जाननी है वचन में। यानी नंबर के दरमियान हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से हम लोगों ने एक से ज़्यादा होने की स्थिति में किसी नाउन का रूप बदला, हिंदी में लड़का से लड़के कर दिया, उसी तरह अंग्रेजी में हम लोगों ने बॉय से बॉयज कर दिया। तो ये तरीका क्या है? हिंदी का तो जैसे चल रहा है आप जानते होंगे, लेकिन अंग्रेजी का क्या तरीका है उसके बारे में हम लोगों ने बात करने के लिए इस चैप्टर को हम लोगों ने अपने सिलेबस में रखा है, ताकि हम ये जान पाएँ कि इसे हम कैसे करेंगे। तो आइए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका देखें, ताकि जब भी हम किसी नाउन को एक से ज़्यादा की बात करें तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन कर पाएँ, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके के बारे में बात करें तो कहता है कि सामान्य स्थिति में कोई भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और एस या ईएस जोड़ करके हम उसे प्लूरल बनाते हैं। तरीका क्या है? किसी भी नाउन में एस या ईएस जोड़ करके, जैसे अभी हम लोगों ने देखा बॉय था तो बॉयज किया, पेन है तो पेन्स कर दिया, एस जोड़ करके हम लोगों ने उसका प्लूरल फॉर्मेशन कर दिया। यानी एस या ईएस जोड़ करके हम किसी नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन सामान्य स्थितियों में करते हैं। तो पेन है तो पेन्स कर दिया। अब एस कहाँ और ईएस कहाँ, ये एक मैटर है कि कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, या कहाँ कोई और भी चेंजिंग होगी तो किस तरीके से होगी। तो आइए वन बाई वन देखते हैं। तो पहले ये है कि नॉर्मल स्थिति में हम किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कलम है तो कलमे हो गया। अब कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, च, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि सी एच का उच्चारण कहीं च और कहीं क होता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन अगर च है तो हम क्या करते हैं कि इनके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर ये च है, सी एच का उच्चारण अगर च है तब की बात कर रहे हैं, या एक्स हो या जेड हो, तो उस स्थिति में हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मान लिया लिखते हैं क्लास, क्लास है CLASS, तो इसका एस फॉर्मेशन क्या होगा? तो CLASSES। आप देख रहे हैं क्लासेस मतलब एक से ज़्यादा वर्ग। अगर डी से है तो DISH,
ईएस जोड़ेंगे, डिशेज हो जाएगा, टोपाज है तो टोपाजेज हो जाएगा, बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा, बॉक्स है तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा तो बॉक्सेस हो जाएगा। उदाहरण के रूप में और भी आपको दिए गए हैं वर्ड। अब यही कहता है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि सी एच का उच्चारण अगर च हो, लेकिन अगर सी एच का उच्चारण च के बजाय क हो, अगर सी एच का उच्चारण च के बजाय क हो, जैसे STOMACH या स्टोमक है, स्टोमक, तो अगर सी एच का उच्चारण च के बजाय क हो तो हम केवल एस जोड़ते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन अगर करेंगे यानी पेट का STOMACHS तो स्टोमक्स हो जाएगा। मोनार्क है, चूंकि सी एच का उच्चारण वहां भी क ही होता है, आपके एक्सेप्शन में दिया हुआ है, तो उस स्थिति में भी हम प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए केवल एस जोड़ते हैं, MONARCHS, मोनार्क्स। उम्मीद है ये दो रूल जो है वो आप समझ गए होंगे। पहला रूल कि नॉर्मल स्थिति में किसी भी नाउन के अंत में हम एस जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा रूल कि अगर किसी नाउन के अंत में SSS, SS, CH, X, Z, च, ज हो तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम ES का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ड्स दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए। अब कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, जैसे एक उदाहरण लेता है लेडी, कहता है अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाई को हटा करके आई कर देते हैं, यानी वाई की जगह आई दे देते हैं और ES जोड़ देते हैं, तो हो गया LADIES, लेडीज। फिर से ध्यान रखें, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके हम क्या करते हैं, आई में बदल देते हैं और ES जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देते हैं। ये एक्चुअली बहुत गड़बड़ी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेडी जो है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, और लेडीज जो है वह प्लूरल है। बहुधा हमारे मुंह से निकलता है कि एक लेडीज को वहां बैठे हुए देखे थे, एक लेडीज वहां रो रही थी, एक लेडीज आई है। यह गलत एक्सप्रेशन है। एक्चुअली एक लेडी हो सकती है, लेडीज नहीं हो सकती, क्योंकि लेडीज का मतलब होता है एक से ज्यादा, और जब हम लेडी की बात कर रहे हैं तो ये एक ही की बात हो सकती है, मोर देन वन की बात नहीं हो सकती। और जब लेडीज की बात करेंगे तो ये कभी भी एक नहीं हो सकती, ये जब भी होगी तो मोर देन वन होगी, यानी एक से ज्यादा होगी। तो ध्यान रखें, जब भी आप किसी लेडीज की, एक लेडी की बात करें तो लेडीज मत कहिएगा, वो लेडी है, ठीक है। अब एक यहाँ इसी से जुड़ा हुआ एक और रूल कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने देखा क्या कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक वावेल हो, तो हम इस स्थिति में इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। तो डे का प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो डेज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, फिर से थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, फिर कह रहा हूँ, अगर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई करके एस जोड़ेंगे, अगर वाई के पहले एक वावेल हो तो हम क्या करते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। उम्मीद है इतनी बात भी समझ में आ रही है, और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपके मटेरियल में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। मेन जो बेसिक जो की बात है वो यही है। अब आगे कहता है कुछ रूल, कुछ नाउन्स जो हैं वो इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन का मतलब है कि उनका बीच का वॉवेल जो है वो उनको बदल दिया जाता है। जैसे मैन है तो मैन का मेन हो जाता है, वुमन है फिर वही मेन है तो WOMEN कर देते हैं, टूथ है दांत, टीथ हो जाता है, गूज है गीज हो जाता है। कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये रटने वाला मामला है, इस मामले में हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि ये रट करके ही आपको रखना पड़ेगा कि मैन का मेन होता है, वुमन का वुमन होता है, दोनों एक पैटर्न पे चलते हैं। मैन मैन तो मेन हो गया, लेकिन टूथ टीथ गुज गीज ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और है जो बहुधा गड़बड़ी होती है हम लोगों को, इसी में एक एग्जांपल है चाइल्ड और चिल्ड्रन, चाइल्ड और चिल्ड्रन। ध्यान रखेंगे, चाइल्ड जो है वह सिंगुलर है और चिल्ड्रन जो है वह प्लूरल है, तो एगो चिल्ड्रन कभी नहीं होता,
एक चिल्ड्रन नहीं हो सकता, एक चाइल्ड ही हो सकता है। और चाइल्ड में एस लगा करके या चिल्ड्रन में एस लगा करके प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुधा ये कन्फ्यूजन में लोग करते हैं कि चिल्ड्रन में एस लगा करके बच्चे हैं तो बच्चों कर दिए, या चाइल्ड में एस लगा करके चाइल्ड्स कर दिए। ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो यह चिल्ड्रन होता है। उसी प्रकार फुट है, फिट होता है। तो ये याद रखने वाला मामला है और इसे याद ही रखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजिंग है और बहुधा परेशान करता है। अब आगे की बात करते हैं। अगला जो रूल है वह कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में अगर एफ या एफ ई हो तो हम एफ या एफ ई को हटा करके वी एस जोड़ते थे। जैसे वाइफ है तो WIVES, एफ या एफ ई हटा करके क्या करते हैं तो हम वी जोड़ देते हैं और ES जोड़ देते हैं। उसी तरह से लाइफ है LIFE, लाइफ, तो यह हो जाएगा LIVES, लाइव्स। लाइव्स ऑफ पोएट्स, कवियों की जीवनियाँ, तो जीवन, तो जीवन ये एक से ज़्यादा जीवन की बात हो रही है। वाइफ एक से ज़्यादा पत्नियों की बात हो रही है। उसी प्रकार लोफ है, पावरोटी जो होता है LOAF, तो ये हो जाएगा LOAVES, लोब्स। उम्मीद है ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी। तो मैं फिर से इसको रिपीट करूं, ये जो रूल है कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, तो हम एफ या एफ ई को हटा करके वी एस जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम उनका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। इसी में अब एक्सेप्शन भी है। अपवाद कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं कि उनके अंत में एफ या एफ ई तो होता है लेकिन उनका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम केवल एस जोड़ते हैं। जैसे चीफ है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो CHIEFS। प्रूफ है, आपने सुना होगा प्रूफ, PROOF, तो इसका जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है वह प्रूफ्स होता है। यहाँ F को हटा करके VS नहीं जोड़ते। तो ये रटने वाला मामला है, इसमें हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते आपकी, लेकिन कॉन्शियस रहना है क्योंकि यही सब जो स्पॉट हैं जहाँ पे आप एक्चुअली आपको फंसाया जाता है, आपको ट्रैप किया जाता है अंग्रेजी में। तो इसका ध्यान रखना होगा थोड़ा सा यहाँ पे रटने वाला मामला है, थोड़ा दिमाग में रखने वाला मामला है। तो इसको रटना ना कहें क्योंकि एक छोटा सा स्पेलिंग है, रटने की बात तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तरीके से फिर से अगर बात करूँ इस रूल की, तो ऐसा नाउन जिनके अंत में एफ एफ ई हो, हम जनरली उनका जो प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं वो एफ एफ ई को हटा करके वी एस जोड़ कर करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे चीफ है, रीफ है, क्लीफ है, प्रूफ है, इसमें हम केवल एस जोड़ करके इनका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। ये याद रखने वाला मामला है। अब आगे के रूल की बात करें। अब अगला जो रूल है वह कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में वो होता है और उस ओ के पहले एक वावेल होता है, लेकिन उनका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम केवल एस जोड़ते हैं। जैसे वीडियो है, ओ है, ओ के पहले एक वावेल है, तो लेकिन इसका हम प्लूरल फॉर्मेशन जो करते हैं VIDEOS, वीडियोस। उसी प्रकार बम्बू है, BAMBOO, बम्बू है, प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे उस BAMBOOS, बम्बूज। आप देख रहे हैं नाउन है, नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले एक वोवेल ओ है। यहाँ भी आप देख रहे हैं नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले एक वोवेल है ई, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम केवल एस जोड़ करके करते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले लेकिन एक कॉन्सोनेंट होता है, तो उस स्थिति में हम इनका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ES जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं मैंगो, MANGO। आप देख रहे हैं वहाँ हमने कहा था कि ओ होता है नाउन के अंत में और उस ओ के पहले एक वावेल होता है, तो ई या ओ देखा हम लोगों ने। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट जी है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम ये जोड़ते हैं। उसी तरह मॉस्किटो है, मॉस्किटो, आप देख रहे हैं ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट टी है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे MOSQUITOES, मॉस्किटोज। उम्मीद है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये भी रटने वाला ही मामला, मतलब ध्यान में रखने वाला मामला है। रटने वाला तो नहीं कहें, फिर छोटे छोटे वर्ड हैं तो ध्यान में रखने वाला मामला है, इसे ध्यान में रखें। अब इसी में वो वाले ही मामले में एक और सेक्शन सी है, वो कहता है कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके अंत में वो होता है और उस ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी होता है। जैसे मान लिए लेते हैं फोटो, तो आप देख रहे हैं ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है टी, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम फोटोज केवल एस जोड़ करके करते हैं, ES जोड़ करके नहीं करते।
उसी प्रकार है किलो, KILOS, किलोज। तो आपने ओ से रिलेटेड 3 रूल पढ़ा है। पहला रूल कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले एक वॉवेल हो, जैसे VIDEO, वीडियो, तो इसमें हम इस स्थिति में क्या कर रहे थे, VIDEOS हम लोग जोड़ रहे थे। दूसरा कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मैंगो था, MANGO, तो हम लोगों ने क्या किया, MANGOES किया, यानी ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम ES जोड़ते हैं। और तीसरा जो रूल कहता है इसी से रिलेटेड, वह कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इनके बाद केवल S जोड़ करके इनका पुलर फॉर्मेशन करते हैं। तो इस स्थिति में केवल S लगेगा, फोटोज। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ओ से रिलेटेड अब ये ध्यान में रखने वाला मामला है, चूंकि ये दोनों टैली कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये दोनों टैली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग पैटर्न है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, तभी ये हम बना पाएंगे। आगे जो है, और धीरे धीरे सने सब कुछ संभव है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब अभी से आप टेंशन में लेकर के बैठ जाएं कि ये तो कंफ्यूजिंग है तो है, फिर देखिए जाए कि अभी तो हमें जो चीज़ सीखनी है, मतलब ये जाननी है, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस में आते जाएंगे हम लोग इनका इस्तेमाल करते चले जाएंगे, तो घबराना नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, इतना लेना है कि भैया ये होते हैं, अगर फिलहाल के लिए भूल भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी आपको, तो याद हो जाएगा। आगे जो इसमें अंतिम जो रूल है, फिलहाल के लिए अंतिम, ठीक है, जो अभी हम लोग जिस वे में हम लोग काम कर रहे हैं, जो पैटर्न है हम लोगों का लर्नर सीरीज के अंतर्गत, तो ये कहता है कि सामान्यतः कंपाउंड नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन करने के लिए हम उनके मूल शब्द में एस या एस जोड़ते हैं। तो कंपाउंड नाउन, जैसे मान लिया कहते हैं मदर इन लॉ, मदर से आप सब परिचित हैं, मदर इन लॉ, इससे भी आप परिचित होंगे। तो मदर इन लॉ यानी सासू माँ इसको कहते हैं। तो ये 3 वर्ड से बना है, मदर है, इन है, लॉ है। तो मदर एक नाउन है, इन प्रीपोजिशन, लॉ भी एक नाउन है। तो इस स्थिति में कहता है कि जो मूल शब्द होता है उसका हम प्लुरल फॉर्मेशन करेंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा। तो अगर हम इसको कह दें मदर्स इन लॉ, मदर्स अगर इसे कह दें MOTHERS, मदर्स इन लॉ, तो एक्चुअली ये जो है मदर्स, ये प्लुरल फॉर्मेशन हो गया, यानी एक सासू माँ और एक से ज्यादा सासू माँ। अगर हम यहाँ बात करें मदर्स इन लॉ, इसका मतलब एक से ज्यादा। उसी तरह ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ब्रदर मूल शब्द हुआ, सिस्टर इन लॉ मतलब सिस्टर मूल शब्द हुआ। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये हमारा प्लुरल फॉर्मेशन हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर मैं बेसिक बात कहूँ कि नंबर का मतलब होता है संख्या, इसे हम हिंदी में वचन के नाम से भी जानते हैं। और मूल बात यही है कि नंबर जो है वह संख्या बताता है, और संख्या यहाँ अंग्रेजी में अगर बात करें तो 2 ही तरह की संख्या होती है, या तो एक संख्या है और एक से ज़्यादा संख्या। वचन के केस में हम बात कर रहे हैं, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वचन के केस में चूंकि हमको प्लुरल फॉर्मेशन करना है, तो सिंगुलर और प्लुरल का जहाँ तक मामला है तो या तो एक है या एक से ज़्यादा है। अगर एक कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में रहेगा, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा की बात आ गई, 2, 3, 4 कई की बात हो गई, तो हम उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। और प्लुरल फॉर्मेशन करने के लिए हम एस या एस जोड़ करके उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। और उसके लिए आपने देखा कि सामान्य स्थितियों में हम किसी नाउन के अंत में एस जोड़ करके उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में एस, SH, डबल S, CH, XZ, च इत्यादि हो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, तो हम उसमें ES जोड़ करके उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। आपने यह भी देखा कि अगर किसी नाउन के अंत में Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदल करके हम ES जोड़ते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में Y हो लेकिन उसके पहले एक वॉवेल हो तो हम केवल S जोड़ते हैं। आपने यह भी देखा कि अगर किसी नाउन के अंत में O हो और O के पहले एक वॉवेल हो तो हम उसमें केवल S जोड़ते हैं। अगर O हो और O के पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो हम उसमें ES जोड़ते हैं। आपने यह भी देखा कि कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके अंत में O होता है और उस O के पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, जैसे किलो है, फोटो है, लेकिन उसमें हम केवल S जोड़ करके उनका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। हम लोगों ने यह भी देखा कि कंपाउंड नाउन हो यानी सामासिक पद हो, यानी कई पदों में विभक्त कोई शब्द हो, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो उस स्थिति में हम उनका प्लुरल फॉर्मेशन करने के लिए उनके मूल शब्द में एस या एस जोड़ करके उनका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। तो उम्मीद है ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। और एक रिक्वेस्ट फिर वही पुरानी वाली
कि इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट है उसे बना लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और अगला जो चैप्टर है वह है यूज़ ऑफ हैड। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।